आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम उसके वचन पर कुछ देर मनन चिंतन कर सकते हैं। हम उसमें आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके जीवित वचन को ना सिर्फ पढ़ें लेकिन उसको समझें भी और उसको समझकर बोल सकें, ताकि जितने प्रिय लोग इस वचन को सुनते हैं वो समझकर उस पर चलें और आपकी महिमा करें। हमारे अगुवे और शिक्षक आप ही होइए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज हम भजन संहिता उसके 73वें अध्याय में कुछ बातों को देखेंगे। ये आसाप का भजन है और आसाप को दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति के लिए नियुक्त किया था। जब हम पहला इतिहास उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और पहले पद को देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। दाऊद ने जो तंबू परमेश्वर के लिए बनाया था उसमें वो परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर आता है और उसमें रखता है। और तब 7वें पद में हम देखते हैं, लिखा है, तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। आसाप को परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए दाऊद ने नियुक्त कर दिया, उसके भाइयों को और उसको, ताकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें। और उसी आसाप ने जो भजन लिखे उनमें से आज एक भजन पर हम कुछ देर विचार करेंगे। और ये मानवीय स्वभाव को प्रकट करने वाला भजन है। मानव का जो स्वभाव होता है, और जब वो बुराई को फलता फूलता देखता है तो उसके मन में एक कुढ़न सी होती है कि ये क्या है, इस रीति से बुराई फल फूल रही है। और तब उसके मन में कई प्रश्न उठते हैं और उसी बात का बड़ा सुंदर विश्लेषण आसाप ने अपने इस भजन में किया है। जब हम भजन संहिता उसके 73वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं तो बड़ी स्पष्टता के साथ आसाप इस बात को स्वीकार करता है। बहुत लोग हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आसाप करता है और कहता है, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। वो कहता है कि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था कि वो कितने आराम से हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की वेदनाएं नहीं हैं, और मैं अपने मन में डाह करता था। उसको एक जलन सी होती थी कि ये क्या है, हम धार्मिक जीवन जी रहे हैं लेकिन ये दुष्ट बड़े आराम से हैं। और इसलिए वो उसको और भी आगे विश्लेषित करता है, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। वो बड़े आराम से जीते हैं और मर जाते हैं। उनके मृत्यु में लिखा है वेदनाएं नहीं है, उनका बल अटूट है। फिर वो आगे 5वें पद में कहता है, उनको दूसरे मनुष्यों की नाई कष्ट नहीं होता और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। आसाप अपनी दृष्टि से उस दुष्ट व्यक्ति को जो उसके सामने है या ऐसे दुष्टों को देख रहा है और वो कहता है कि इनको तो दूसरों के समान कष्ट भी नहीं होता और न इनके ऊपर दूसरे मनुष्यों के समान पीड़ाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, विपत्ति आती हैं। और जब ऐसा उनके साथ नहीं होता है, उन दुष्ट लोगों के साथ जब ऐसा नहीं होता है, तो वो लिखता है, इस कारण
अहंकार उनके गले का हार बना है। वो घमंड करने लगते हैं दुष्ट लोग कि हम तो सबसे आराम से हैं, हमारे पास बल है, हम पर कोई विपत्ति नहीं, हमारे लोग किसी प्रकार की वेदना में नहीं हैं। और वो उनके अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। और उनकी आंखों के विषय में जब हम 7वें पद को देखते हैं, उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं, वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टों से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। वो अपने आप को इतना ऊंचा समझने लगते हैं, लोगों का ठट्ठा उड़ाते हैं। जो लोग ईमानदारी से जी रहे हैं, जो लोग ईमानदारी से चल रहे हैं, उनके लिए वो ठट्ठाएं करते हैं। और लिखा है उनकी आंखों में से चर्बी झलकती है। इस प्रकार का जीवन ये दुष्ट लोग जी रहे हैं। फिर हम जब 11 पद में जाते हैं, लिखा है फिर वे कहते हैं ईश्वर कैसे जानता है? क्या प्रथम प्रधान को कुछ ज्ञान है? परम प्रधान के ऊपर भी वो अब आरोप लगा रहे हैं, या उसको हम कहें तो चुनौती दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? और तब वो कहता है देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। अर्थात इनके पास जो ये दुष्ट लोग हैं, धन संपत्ति की भी कमी नहीं होती, और इसलिए लोग और ये स्वयं अपने आप को सुभागी कहते हैं कि हमारा तो भाग्य अच्छा है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आसाफ एक मानवीय स्वभाव को यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि एक साधारण मनुष्य जब दुष्टों के इस प्रकार के जीवन को देखता है तो उसके मन में कैसे भावनाएं उठने लगती हैं, कैसी निराशाएं उसके अंदर आने लगती हैं। ये बड़ा प्रैक्टिकल बोले दैनिक जीवन का भजन हम कह सकते हैं जो आसाफ ने रचा है। और इन सारी बातों को देखने के बाद वो कहता है 13वें पद में, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। जब दुष्ट लोगों का इस प्रकार से हम अंजाम देखते हैं, उनके काम देखते हैं, उनकी उन्नति तरक्की देखते हैं, तो वो कहता है निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। मैं निर्दोष रहा, मैंने अपने हाथों को साफ रखा, लेकिन ये बेकार बात है, ये व्यर्थ की बात है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं। ईमानदार होने के कारण, ईमानदारी से चलने के कारण वो कहता है मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। जो ईमानदार हैं उनका जीवन बहुत कष्टमय नजर आते हैं, उनको हर प्रकार से प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो ईमानदार हैं और वो दुष्टों का साथ नहीं देते। लिखा है 15वें पद में, यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा तो देख मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूर व्यवहार करता। वो कहता है कि जो संतानें हैं उनके सामने यदि मैं ऐसा कहता तो यह अनुचित हो जाता, एक क्रूर व्यवहार हो जाता। और तब वो कहता है जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। एक अति कठिन समस्या थी, वो कैसे इसको समझे। जो संसार की रीति विधि है जिसमें ये संसार के लोग चल रहे हैं और मैं ईमानदारी से मार खा रहा हूँ, ईमानदारी से रहने के कारण मैं प्रताड़ना को झेल रहा हूँ और मैं
समझ नहीं पा रहा हूं कि इस आने वाली पीढ़ी को मैं कैसे समझाऊं। यदि मैं उनको कहूं कि गलत लोग ठीक हैं तो ये भी क्रूरता होगी, और यदि मैं कहूं कि गलत लोग गलत हैं तो मैं कैसे सिद्ध करूं उसे। मैं तो इसको समझ ही नहीं पा रहा हूं, ये मेरी दृष्टि में बहुत कठिन है। और तब वो कहता है 17वें पद में, जब मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा था। जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा था, तब तक ये बातें मेरे लिए बहुत कठिन थी। ये समझना और समझाना मेरे लिए कठिन था कि क्यों ऐसा होता है कि दुष्टों के हर एक काम में सफलता है, वो कुशलता से रहते हैं, उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं हैं, और उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता, और ना विपत्ति उनके ऊपर आती है। वो घमंड करते हैं, ईश्वर तक को चुनौती देते हैं। क्या ईश्वर जानता हम जो कर रहे हैं? वो सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ईश्वर नहीं जानता, और इसलिए कहता है ये मेरे लिए बड़ा कठिन था। और तब वो परमेश्वर के ईश्वर के पवित्र स्थान में जाता है, अर्थात उस स्थान में बैठता है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति में वो विचार करता है, तब वो जो कंक्लूजन निकालता है, जो विचार उसको आते हैं, उनका उल्लेख वो कहता है। लिखा है, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। वो जब सोचता है, विचार करता है, तब परमेश्वर की योजना को समझ पाता है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं एक ऐसे स्थान पर कर रहे हैं जहां से ये फिसल कर गिर जाएंगे और गिरकर सत्यानाश हो जाएंगे। अभी वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सफल हैं, इनके सब काम आशीषित हैं, लेकिन ये ऐसे फिसलने वाले स्थानों में हैं जहां से गिरकर ये सत्यानाश होने वाले हैं। जब हम भजन संहिता 73 उसके 18वें पद को देखते हैं, वो इस प्रकार से कहता है, और 19वें पद में कहता है, आहा वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं। क्षण भर में। अभी हम इनको बहुत अच्छा देख रहे थे, इनको बहुत पनपा हुआ देख रहे थे, कोई कमी घटी नहीं थी, ये तो परमेश्वर को भी चुनौती दे रहे थे, लेकिन कहता है आह वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए हैं। वो जो कि स्थिर थे, लेकिन एक ऐसा पलटी खाई, एक ऐसा समय आया कि वो उस स्थान से फिसल कर गिर गए, सत्यानाश हो गए, उजड़ गए क्षण भर में, और घबराते घबराते नाश हो गए। ये है दुष्टों का भला और दुष्टों का अंत। लगता है कि वो उन्नति कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, वो हमसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में आसाफ कहता है कि ये सब बातें मेरे लिए कठिन थी, पर जब मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में, आवश्यकता है इस संसार को समझने के लिए, इस संसार की गति को जानने के लिए आप और मैं परमेश्वर की नजदीकी में जाएं, परमेश्वर की निकटता में जाएं और परमेश्वर से पूछें, और तब हम जानेंगे कि ये जो लोग हैं इनका क्या हाल होता है, ये कैसे क्षण भर में बर्बाद हो जाते हैं। और तब इसी भजन 73 के 27 और 28 पद में लिखा हुआ है, जो तुझसे दूर हो रहते हैं वे तो नाश होंगे। जो लोग
परमेश्वर से दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसको तू विनाश करता है। अर्थात ये दुष्ट लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, ये एक दिन बर्बाद हो जाएंगे, ये नाश हो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर से दूर थे। और तब वो लिखता है, परंतु जो परमेश्वर के समीप रहता है यही मेरे लिए भला है। जो परमेश्वर के समीप रहते हैं उनके लिए ये भला है, क्योंकि मैंने प्रभु को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं सब कामों का वर्णन करूं। ये भला है। वो दुष्ट तो लिखा है जो परमेश्वर तुझसे दूर रहते हैं वे नाश होंगे और उनका विनाश हो जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के समीप रहता है उनके लिए ये भला है। वो यहोवा को अपना शरण स्थान मानते हैं और यहोवा को शरण स्थान मानकर वो अपने जीवन में उन बातों का वर्णन करते हैं, उन कामों का वर्णन करते हैं जो परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से किए हैं। इसलिए मानव के लिए ये जरूरी है कि वो तत्कालिक सफलताओं को देखकर उदास, हताश, निराश ना हो। ये तत्कालिक सफलताएं जो दुष्टों की होती हैं कुछ समय के लिए हैं और उसके बाद उसका नामो निशान मिट जाता है, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, वो उन्नति करते हैं। जब हम नीति वचन उसके 24वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, लिखा है, बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बुरे लोगों को देखकर मन में डाह करें, जैसे असाफ लिखता है, क्योंकि ये एक मानवीय दुर्बलता है। जब हम देखते हैं कि लोग सफल हो रहे हैं, हमारे अंदर एक डाह, हमारे एक अंदर ईर्ष्या आ जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो उनके विषय में डाह करना और ना उनकी संगति की चाह करना, ना उनके साथ उस बुराई में तू जाना। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। जब हम नीति वचन उसके 24वें अध्याय के 19वें पद को देखते हैं, लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण डाह ना कर। और उसका कारण भी उसके नीचे लिखा हुआ है। जब हम 20वें पद को देखते हैं, क्योंकि बुरे मनुष्यों को अंत में कुछ फल ना मिलेगा। नीति वचन का लेखक भी, सुलेमान भी इस बात को कह रहा है, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा। आज बहुत फलवंत दिख रहे हैं, आज बहुत सफल दिख रहे हैं, आज उनकी वेदनाएं नहीं है उनके जीवन में, और वो नाना प्रकार के सफलताओं के कारण लोगों का ठट्ठा उड़ा रहे हैं, परमेश्वर को भी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन बुरे मनुष्य को अंत में कुछ ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाए, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। ये परमेश्वर का न्याय है। लिखा है, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों पर विचार करें, हम इन बातों को सोचें, और संसार में जब आसपास दुष्टता की शक्तियां बढ़ रही हैं, हम उससे निराश, हताश ना हो, लेकिन हम उन पर ध्यान करें और उनकी ओर ताकें कि देखें कैसे वो नाश हो जाते हैं, कैसे वो बर्बाद हो जाते हैं। जब हम भजन
उसके 37वें अध्याय में जाते हैं और उसके 7वें पद को देखते हैं, वहां पर भी हम इसी प्रकार की प्रतिक्रिया को पाते हैं कि किस प्रकार से दुष्टों के विषय में लिखा है कि आप और मैं दुष्टों के कारण ना कुढ़े, जिनके काम सफल होते हैं। भजन संहिता 37 के दूसरी लाइन में लिखा है, उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। बुरी युक्तियों कारण हमको कुढ़ने या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने स्थान से हटा दिए जाएंगे, उनका दिया बुझा दिया जाएगा। और इसलिए हम अपने जीवन पर विचार करें, ऐसी तमाम बातों से बचकर अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में चलाने वाले हो सकें और हम परमेश्वर के काम को करने वाले हो सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। हम आसाफ के इस भजन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो कि उसने प्रभु जी मानवीय दुर्बलताओं को ध्यान में रखकर रचा और प्रकट किया कि किस प्रकार जब ये संसार के लोग सफल होते हैं, एक साधारण मनुष्य को, एक ईमानदार मनुष्य को, एक धर्मी मनुष्य को कैसे पीड़ा होती है। पर प्रभु जी, आपने उसको प्रकाशन दिया और उसने उनके अंत पर विचार किया और उसने उसको भी बताया है। हम भी प्रभु जी अपने जीवन में जब ऐसी बातों को देखते हैं, निराश ना हो, लेकिन आपकी ओर अपना ध्यान लगाएं, आपकी संगति में रहें और आपसे उसका प्रतिफल पाकर हमेशा के जीवन में प्रवेश कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।